Hello students, today we will do Hindi translation of chapter 13, that is The Happy Prince for class 6th. Hindi translation of this chapter is, there was once a prince who had everything he wanted, so he was never sad and was called the Happy Prince. बच्चों, एक राजकुमार था, प्रिंस कहते हैं राजकुमार, एक राजकुमार था और उसके पास वो सब कुछ था जिसको वो चाहता था, इसलिए वो कभी भी दुखी नहीं था और इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे। बट अलास वन डे ही डाइड, लेकिन एक दिन वो मर गया। हिज पीपल हैड हिज स्टैचू मेड, उसके लोगों ने एक स्टैचू बना दिया। द स्टैचू वॉज मेड ऑफ लेड, स्टैचू लेड का बना हुआ था। बच्चों, लेड एक मेटल होती है जिसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, तो स्टैचू लेड का बना हुआ था। द आईज वर मेड ऑफ ब्लू ज्वेल्स, उसकी आँखें ब्लू कलर के ज्वेल्स की, जेवर की बनी हुई थी, नीलम की बनी हुई थी। वैसे यहाँ पे नीलम जो रत्न होते हैं उसमें ब्लू कलर की बनी हुई थी, ब्लू कलर के नीलम की बनी हुई थी। द स्टैचू वॉज पुट अप ऑन द टॉल पिलर इन द मिडल ऑफ द टाउन, स्टैचू को एक ऊंचे लंबे पिलर पर कस्बे के बीच में रख दिया गया, सिचुएटेड कर दिया। इन द कंट्री द विंटर वर वेरी कोल्ड, कंट्री में बच्चों विंटर्स यानी सर्दी बहुत ठंडी थी। सो एवरी ऑटम द स्वेलोज फ्लू अवे टू द वार्मर प्लेस, इसलिए हर ऑटम में, ऑटम शरद ऋतु, हर ऑटम में जो स्वेलो होते थे पक्षी उड़कर गर्म स्थानों पर चले जाते थे। दैट ईयर हाउएवर वन लिटिल स्वेलो वॉज द लास्ट टू लीव, उस साल एक छोटा स्वेलो, छोटा सा पक्षी रह गया उड़ने से, अपने फ्रेंड के साथ जाने से। द नाइट ही केम टू द टाउन ही स्टॉप्ड to rest on the top of the tall pillar right between the feet of happy prince, रात जब हुई तो वो टाउन में रुक गया, रात होने के कारण कस्बे में ही रुक गया। और कहाँ रुका? पिलर, जो टॉल पिलर था उसके टॉप पर रेस्ट करने के लिए रुक गया। यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पर स्वेलो बैठा हुआ है तो रात को वो रुक गया। कहाँ पर बैठा? द नाइट बिटवीन द फीट, राइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में वो बैठ गया। द लिटिल स्वेलो वॉज जस्ट गोइंग ऑफ टू स्लीप व्हेन ए ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, लिटिल स्वेलो सोने ही जाने वाला था, तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी, उसके सिर पर पानी की बूंद गिरी। ही लुक्ड अप and saw tears falling from the eyes of the statue, उसने देखा तो क्या देखता है कि स्टैचू की आँख से आंसू गिर रहे हैं। Why are you crying? asked the swallow, स्वेलो ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। Because all my unhappy things I can see in the town, उसने कहा कि क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी अनहैप्पी थिंग्स हैं, जितनी भी नाखुश चीज़ें हैं वो मैं अपने टाउन की देख सकता हूँ। What can you see? आप क्या देख सकते हो? asked the swallow, स्वेलो ने उससे पूछा। Far off there is a house in a pillar in a poor little street, दूर उस छोटी सी सड़क पर एक घर है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। इनसाइड देयर इज़ ए वुमेन, उसके अंदर कौन है? एक औरत है। इन ए बेड क्लोज टू हर लाइज हर लिटिल बॉय, और बेड पर उसके नज़दीक उसका बेटा लेटा हुआ है। ही इज़ वेरी इल बट हिज मदर हैज़ नो मनी टू पे द डॉक्टर्स फीस, वो बहुत बीमार है लेकिन उसकी माँ के पास पैसा नहीं है ताकि वो डॉक्टर की फ़ीस को पे कर सके। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डाई,
मुझे लग रहा है, मैं सोचता हूँ शायद वो मरने वाला है। लिटिल स्वेलो विल यू टेक हर द रेड ज्वेल फ्रॉम माई स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स बच्चों तलवार। तो वो कहता है कि लिटिल स्वेलो, अगर क्या तुम मेरी तलवार में से रेड ज्वेल यानी रूबी को ले जाओगे। शी कैन सेल इट एंड बाय फूड, वो उसको बेच देगी और क्या करेंगी, भोजन खरीद लेंगी। सो द स्वेलो पैक्ड आउट द ज्वेल एंड फ्लू ऑफ विद इट। इसलिए स्वेलो ने ज्वेल को निकाला और उड़ गया। द लिटिल स्वेलो फ्लू टिल ही केम टू द पुअर हाउस। लिटिल स्वेलो उड़ा जब तक कि उसका घर नहीं आ गया। द बॉय वॉज टॉसिंग अबाउट इन हिज बेड but his mother had fallen asleep with her head on the table. बच्चा बेड में उछल रहा था। बच्चों क्योंकि उसको फीवर था तो क्या हो रहा था, वो उछल रहा था, लेकिन उसकी मदर उसके टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वह बहुत थक गई थी। द swallow put रेड ज्वेल क्लोज टू हर बाय हर। स्वेलो ने वो रेड ज्वेल उसके पास रख दिया, उसकी टेबल पे उसके पास क्लोज ही रख दिया। बैक फ्लू द स्वेलो टू टेल हैप्पी प्रिंस व्हाट ही हैड डन। इट्स फनी ही हैड सेड बट आई डोंट फील कोल्ड एनी मोर। स्वेलो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया उसको बताने के लिए कि उसने क्या किया। ये बहुत अच्छा था, बहुत फ़नी था। उसने कहा लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही है अब। दैट इज़ बिकॉज यू डिड ए गुड डीड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया इसलिए आपको सर्दी नहीं लग रही है। ऑल द सेम टाइम द स्वेलो स्टिल वॉन्टेड टू फ्लाई अवे टू वार्म लैंड वेयर his brothers and sisters had gone. अगले दिन स्वेलो उड़ना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? जहाँ उसके भाई बहन गए हैं, उस वार्म प्लेस पर, उस वार्म लैंड पर, गर्म स्थान पर वो जाना चाहता था। सो दैट नाइट ही सेड टू प्रिंस गुड बाय, आई एम ऑफ नाउ। उस रात उसने प्रिंस से कहा गुड बाय, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं उड़ने जा रहा हूँ। लिटिल स्वेलो रिप्लाइड द प्रिंस। प्रिंस ने रिप्लाई किया डोंट गो यट, अभी मत जाओ। आई कैन सी ए पुअर यंग मैन इन ए बेयर रूम वेयर देर इज़ नो फायर। मैं देख रहा हूँ कि एक खाली, बेयर मीन्स खाली, खाली कमरे में एक आदमी, यंग मैन बैठा हुआ है, एक युवा बैठा हुआ है जहाँ पर आग नहीं है, यानी कोई भी अंगीठी वगैरह नहीं है, गर्म करने की कोई भी साधन नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू राइट बट हिज हैंड इज़ टू कोल्ड होल्ड द पेन। वो लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्या है, वहाँ पे बहुत सर्दी है और सर्दी के कारण उसके हाथों में पेन नहीं पकड़ पा रहा। एंड ही हैड नो फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। टेक वन ऑफ माई आइज़, जो आइज़ उसकी थी वो किसकी थी? ब्लू ज्वेल की। तो एक आँख को निकाल कर ले जाओ। दे आर मेड ऑफ ब्लू ज्वेल, वो किसकी बनी हुई है? नीलम की बनी हुई है, इसलिए मेरी एक आँख को निकाल कर ले जाओ और उसको दे। बट आई कैन नॉट डू दैट क्राइड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज़ डू एज आई आस्क बैग द प्रिंस। प्रिंस ने उससे बैग कहते हैं प्रार्थना की, भीख मांगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो प्लीज़। सो द स्वेलो पैक्ड आउट वन ऑफ द ज्वेल फ्रॉम द स्टैचूज आईज एंड फ्लू विद इट टू द रूम ऑफ द पुअर यंग मैन। इसलिए स्वेलो ने उसमें से एक ज्वेल, उसकी आँख में से एक ज्वेल लिया और उड़ गया उस लड़के के कमरे की तरफ। उस जो यंग मैन था, युवा व्यक्ति, उसके रूम की तरफ उड़ गया। ही ड्रॉप द ज्वेल इनटू द बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। जो वहाँ पर फूल रखे हुए थे, टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था,
उसके पास उसने ज्वेल को डाल दिया। When the young man saw it he was so pleased that forgot he was hungry and went on with his work. जैसे ही यंग मैन ने उस ज्वेल को देखा, प्लीज्ड मीन्स खुश हुआ, वो बहुत खुश हुआ, और फॉरगॉट मीन्स भूल जाना, हंग्री मीन्स भूख, वो अपनी भूख को भी भूल गया और क्या हुआ, अपने कार्य में लग गया। हाउ नाउ आई कैन पे माई रेंट एंड ब्लू बाय सम फूड। अब मैं अपना रेंट कहते हैं किराया, अपने कमरे का किराया भी पे कर सकता हूँ और कुछ भोजन भी खरीद सकता हूँ। ही सेड बैक फ्लू द स्वेलो टू टेल द प्रिंस द गुड न्यूज़। उसके बाद वो स्वेलो वापस उड़ गया और प्रिंस को ये अच्छी खबर देने के लिए उसके पास चला गया। एंड नाउ गुड बाय ही एडेड, उसने क्या कहा, गुड बाय, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। डोंट गो यट, अभी नहीं। प्लीडेड द प्रिंस ने उससे प्रार्थना की, याचना की। लुक डाउन देयर, वहाँ देखो नीचे। डू यू सी दैट लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें वहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है? क्या तुम्हें वहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है? शी वॉज ट्राइंग टू सेल मैचेस, वो मैचेस, बट हर हैंड्स वर सो कोल्ड दैट शी हैड ड्रॉप्ड देम इन द वेल एंड नाउ दे आर सो ऑफ नो यूज़। वो माचिस बेचने की कोशिश कर रही है, मैचेस कहते हैं माचिस, तो वो माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ इतने ठंडे थे कि माचिस उसके हाथ से कुएं में गिर गई और अब वो क्या हो गई, उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वो गीली हो गई हैं। ठीक है। हर फादर विल बीट हर व्हेन शी गेट्स होम। बीट मीन्स पीटना। जब वो घर जाएगी तो उसके पिताजी उसको क्या करेंगे, पीटेंगे। यू मस्ट पैक आउट द ज्वेल फ्रॉम माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। तुम मेरी आँख से दूसरा ज्वेल ले लो, दूसरा नीलम ले लो और ये उस लड़की को दे दो। बट इफ़ आई डू दैट यू वुड नॉट बी एबल टू सी एट ऑल, क्राइड द स्वेलो। स्वेलो दुख से चिल्लाया, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो तुम देख नहीं सकोगे। एबल मीन्स पाओगे या देख सकने योग्य नहीं रहोगे। यू विल बी ब्लाइंड, तुम कैसे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। प्लीज़ डू एज आई से बैग द प्रिंस ने उससे प्रार्थना की, जो मैं कहता हूँ प्लीज़ वो करो। सो द स्वेलो टुक द ब्लू ज्वेल एंड ड्रॉप्ड इट इन द लिटिल गर्ल्स हैंड। इसलिए स्वेलो ने वो दूसरा ज्वेल लिया और उस लड़की के हाथों में डाल दिया। हाउ प्रिटी, प्रिटी कहते हैं सुंदर, खूबसूरत। हाउ प्रिटी शी स्माइल व्हेन शी सॉ इट। जब उसने देखा तो वो उसने स्माइल किया, कितनी खूबसूरत लग रही थी। एंड शी रेन ऑफ होम टू गिव इट टू हर फादर। वो घर भाग गई उस पिता को, अपने पिता को ज्वेल देने के लिए। बैक वंस मोर फ्लू द स्वेलो, वापस फिर स्वेलो उड़कर आया। ही सेड टू द प्रिंस आई कैन नॉट लीव यू नाउ यू आर ब्लाइंड। उसने प्रिंस से कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि अब तुम अंधे हो गए हो, अब तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है। आई विल स्टे विद यू एंड you can use my eyes now that yours cannot see। अब मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। स्टे मीन्स रुकना, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा क्योंकि अब तुम मेरी आँखों को यूज़ कर सकते हो देखने के लिए, क्योंकि तुम्हें तो अब दिखाई नहीं देता, तो तुम देख नहीं सकते, तो तुम मेरी आँखों को यूज़ करो देखने के लिए। द प्रिंस वॉन्टेड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द टाउन एंड टेल हिम व्हाट ही सा। प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि तुम शहर के ऊपर उड़ो और जो चीज़ें तुम्हें दिखाई देती हैं उसके बारे में मुझे बताओ, यानी जो चीज़ तुम देखोगे उसके बारे में मुझे तुम इन्फॉर्म करोगे, मुझे
बताओगे। वन डे द स्वेलो सॉ 2 little boys lying down under a bridge trying to keep one another warm। एक दिन लिटिल स्वेलो ने देखा कि 2 छोटे से लड़के एक ब्रिज मीन्स पुल के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल क्लोज होकर बैठे हैं और एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। Along came a policeman and told them to go home। He did not know that they had no home to go to। तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है, पुलिस का आदमी आता है और उनसे कहता है कि आप घर जाइए, लेकिन उसको पता नहीं होता क्योंकि उनका दोनों का घर नहीं है। They just got up and went out hand in hand into the rain। वे उठते हैं और बाहर निकलते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बारिश में बाहर आ जाते हैं। When he heard this, the prince was very sad। जब प्रिंस ये सब सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। I have no jewel left, he said। उसने कहा कि अब मेरे पास तो कोई ज्वेल ही नहीं है, सारे ख़त्म हो गए। But my clothes are made of gold। जो मेरे कपड़े हैं वो किसके बने हुए हैं? सोने के, गोल्ड के बने हुए हैं। You must pack off a bit and give it to those poor children। तुम उसमें से बिट कहते हैं टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा उखाड़ सकते हो, ले सकते हो और उन बच्चों को, गरीब बच्चों को दे सकते हो। Every day the swallow saw some who needed help and before long all the gold from the prince's cloth had been given away। हर दिन, every day means रोज, हर दिन swallow किसी ना किसी को देखता था जिसको नीडेड कहते हैं, ज़रूरत होती थी। हेल्प मीन्स मदद की, जिनको मदद की ज़रूरत होती थी, और फिर वो आता था और प्रिंस के कपड़ों में से थोड़ा सा गोल्ड लेकर वापस उनको दे आता था। He stood on the top of his pillar looking dull and grey, but the faces of the poor children were no longer white। Their cheeks were red and their thin arms and legs grew nice the round। जो प्रिंस था वो उस अभी भी कहाँ खड़ा हुआ था? टॉप पर खड़ा हुआ था, और जो उसका पिलर था वो कैसा हो गया? डल और ग्रे हो गया, भद्दा हो गया था। लेकिन उसका फेस जो था, बट द फेसेस ऑफ पुअर चिल्ड्रन वर नो लॉन्गर वाइट। जो बच्चों का चेहरा था वो अब सफ़ेद नहीं था, क्योंकि पहले तो वो सर्दी से काँप रहे थे तो ठंड लग रही थी उनको। अब उनको क्या हो गया? ज्वेल्स मिल गया, गोल्ड मिल गया, तो वो कैसे अब उनका चेहरा सफ़ेद नहीं था, उनके चीक्स कैसे हो गए थे? रेड हो गए। और उनकी जो पतले पतले हाथ और पैर थे वो अब नाइस और राउंड हो गए, मतलब गोल हो गए, मोटे हो गए। दे नो लॉन्गर हैड टू बैग फॉर ब्रेड। अब उनको भीख मांगने की, रोटी की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी। देन द स्नो केम। अब क्या था? स्नो कहते हैं स्नोफॉल होना, जब बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ का यानी बर्फीला मौसम आया। द पुअर लिटिल स्वेलो गॉट कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट गो अवे फ्रॉम द प्रिंस। अब पुअर जो स्वेलो था वो कैसा होता गया? ठंड के मारे ठंडा होता चला गया और ठंड उसको लगती गई, लेकिन वो प्रिंस से दूर नहीं गया। एट लास्ट ही न्यू दैट हिज एंड हैड कम। उसको अंत में उसको वो पता लग गया था कि अब उसका अंत समय निकट आ गया है। गुड बाय डियर प्रिंस। वो प्रिंस से कहता है गुड बाय। ही विस्पर्ड कहते हैं धीरे से फुसफुसाना। ही विस्पर्ड एज ही फेल एट द स्टैचूज फीट। वो धीरे से फुसफुसाया, धीरे से बड़बड़ाया और वो स्टैचू के यानी हैप्पी प्रिंस के कदमों में गिर गया। गुड बाय रिप्लाई द प्रिंस। प्रिंस ने कहा गुड बाय एंड समथिंग ब्रोक इनसाइड हिम। उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज़ आई। इट वॉज हिज हार्ट। क्या था? उसका हार्ट था, जो दिल था वो टूट गया। नेक्स्ट डे अप द मेयर एंड टाउन काउंसलर्स passed by the pillar and looked up at the statue। अगले दिन उस शहर के, उस कस्बे के मेयर और काउंसलर्स वहाँ पर आए
और उन्होंने देखा स्टैचू को, जो पिलर पे स्टैचू था उसको देखा। डियर मी हाउ शेबी आर प्रिंस लुक्स, दे क्राइड। वो बोले हमारा, शेबी कहते हैं भद्दा सा, खराब सा, हमारा जो प्रिंस है वो कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल हिज ज्वेल्स एंड समवन हैज़ स्टोलन हिज गोल्ड क्लोथ्स। ऐसा लगता है कि उसने अपने सारे ज्वेल्स खो दिए हैं और शायद किसी ने उसके गोल्ड के कपड़े, सोने के कपड़े चुरा लिए। स्टोलन मीन्स चुराना। एंड लुक, और देखो, देयर इज़ डेड बर्ड एट हिज फीट, उसके कदमों में एक पक्षी भी मरा हुआ है। वी कांट हैव दैट हियर, हम इसको यहाँ पर अब रहने नहीं दे सकते। इट मस्ट बी टेकन अवे एट वंस, अब इसको यहाँ से तुरंत ले जाना चाहिए, यानी उसको यहाँ से अब हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो बहुत सब कुछ भद्दा दिखाई दे रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था शहर के बीचों बीच, तो अब उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। वी हैड बेटर टेक टू द स्टैचू डाउन टू, सेड अनदर काउंसलर। दूसरे काउंसलर ने कहा कि अच्छा यही होगा कि हम स्टैचू को नीचे उतार दें। वी विल पुट अप ए बेटर वन ऑन इट्स प्लेस, हम यहाँ पर अब क्या होगा, अच्छा होगा कि हम यहाँ पर एक कोई इससे अच्छा स्टैचू लगा दें। हु शैल बी पुट दिस टाइम, किसको इस समय रखा जाए। माइन ऑफ कोर्स एट द मेयर, मेयर ने कहा मेरा, है ना, वास्तव में किसका, मेरा रखो, मेयर ने कहा मेरा रखो। दे टुक डाउन द प्रिंसेस स्टैचू एंड मेल्टेड द लेड टू मेक द न्यू वन, उन्होंने प्रिंस का स्टैचू उतार लिया और उसको मेल्ट करते पिघला लिया, पिघलाकर, लेड को पिघलाकर दूसरा बना दिया। बट द वर्कमैन फाउंड ए ब्रोकन हार्ट इनसाइड दैट वुड नॉट मेल्ट, जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने देखा, फाउंड मीन्स देखा, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, इनसाइड अंदर, मेल्ट मीन्स पिघला। तो लोगों ने देखा, जो काम करने वाले लोगों ने पाया कि उसके अंदर हार्ट है, टूटा हुआ दिल है जो पिघल नहीं सकता था। सो दे थ्रू इट, उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया। ऑन द डस्ट हीप, हीप कहते हैं ढेर, वेयर द लिटिल डेड स्वेलो वॉज लाइंग, उन्होंने उसको फेंक दिया, कहाँ पर फेंका, एक कूड़े के, मिट्टी के ढेर पर, जहाँ पर वो लिटिल मरी हुई स्वेलो, मरा हुआ स्वेलो भी पड़ा हुआ था। दैट नाइट गॉड टोल्ड हिज एंजल्स, एंजल कहते हैं दूत, ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन टाउन। उस रात भगवान अपने दूत से कहते हैं कि मुझे इस टाउन की सबसे कीमती 2 चीज़ें लेकर आओ। टू मोस्ट प्रीशियस मीन्स महंगी, कीमती, सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड स्वेलो, वो दूध जाते हैं और उनको सबसे कीमती चीज़ें क्या मिलती हैं, वो टूटा हुआ दिल और स्वेलो मिलती है। एंड गॉड सेड, भगवान क्या कहते हैं, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज एंड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज माई नेम फॉर एवर। पैराडाइज कहते हैं स्वर्ग, तो कहते हैं भगवान ये छोटा पक्षी जो है वो मेरे गार्डन में, मेरे बगीचे में, स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गाना गाएगा और हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरा नाम की प्रशंसा करेगा। प्रेज कहते हैं प्रशंसा करना। तो बच्चों ये था इसका हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट बच्चों।